मेरा है मन सुंदर। क्यों बुलाया आप लोगों ने डॉक्टर को? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पूनम, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आपके सर पे भी चोट लगी है, तो आप बहुत सारी चीजें भूलने लगी हैं। इसलिए सोचा एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लें तो बेहतर होगा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप जवाब दीजिएगा। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है पूनम गोयल। और आपके पति का नाम? पति का नाम क्या है? जी हमारे में पति का नाम नहीं लेते हैं। वैसे डॉक्टर, वो मुझे प्रतीक के पापा कह के बुलाती हैं। प्रतीक हमारे बेटे का नाम है। ये आपके बेटे की फोटो है। अब आप अपने बेटों का नाम बताइए। इन दोनों को तो कभी इस घर में देखा ही नहीं। मेरे बेटे हैं ये दोनों। मैं माँ हूँ इनकी। मैं भला अपने बेटों को कैसे भूल सकती हूँ? तो पहचानिए, बताइए इनका नाम। ये मेरा बेटा है, इसका नाम है वो पूनम की दादी। दादी। डॉक्टर क्या हुआ? लगता है दिमाग पर ज्यादा जोर देने की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। आप लोग घबराइए मत, इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। अक्सर ऐसे एक्सीडेंट्स के बाद लोग थोड़ी बहुत चीजें भूलने लगते हैं, पर वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। जी हाँ, आप घबराइए मत, इन्हें कुछ देर बाद होश आ जाएगा। ठीक है मैडम, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो हमको दोबारा फोन करें। जी थैंक यू। थैंक यू। बेटा एक काम करो, दादी को अपने कमरे में ले प्लीज। हाँ चल चल बोलो बोलो दादी। सारी संभल। भैया नार बेटा रुक ना तू। अरे रुक, अरे नार भैया नार, तू कहाँ जा रहा है? तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? पापा मेरी रूही किसी खतरे में है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। वो किसी खतरे में है, वो किसी मुसीबत में, मुझे उसे ढूंढना होगा। रूही भैया, रूही नहीं नार भैया, बेटा भैया रोमी जी, सब अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा हमें। रूही, रूही, रूही। भाई साहब, भाई साहब। ऐसा करो, गाड़ी से टक्कर मारकर इसके पैरों को जख्मी कर दो, फिर ये भाग नहीं पाएगा। भैया प्लीज अब तो मेरी बात मान जाइए भैया। ए अधमरे, मेरी गाड़ी मिली थी तेरे को मरने के लिए। अरे वो तो रोड के उस पार चली गई। जल्दी गाड़ी घुमाओ वरना नेताजी हमें घुमा देंगे। भैया भैया प्लीज घर चलो भैया प्लीज। रोमी जी जल्दी से गाड़ी लेकर आते हैं। नाहर को जबरदस्ती घर लेकर जाना पड़ेगा, ये सुनेगा नहीं ऐसे। चलिए आइए जल्दी से लेकर आते हैं। हाँ हाँ सुना सबर, रूही ने मुझे आवाज दी, उसने भी मुझे पुकारा ना जी। वो यही खड़ी है, वो यही खड़ी है, मेरे आसपास है। जी। मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। रूही!
हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। दादी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आराम से। पहले से बेहतर है बेटा। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे एकदम से चक्कर गया और मैं बेहोश हो गई। कोई बात नहीं दादी जी, आप एक काम कीजिए, आप ये फ्रूट्स खाइए, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी ताकत मिलेगी। दादी जी, पानी लेके आओ। क्या डाला? घी से एलर्जी है मुझे। ले करके जाओ। कब से? बचपन से। दूसरे पर घाट। कीवी से कब से एलर्जी होने लग गई? एक्सीडेंट की वजह से याददाश्त कमजोर होना तो सुना था, लेकिन एलर्जी होना ये कब से होने लग गया? जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से दादी जी कुछ ज्यादा ही बदली बदली लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है। सोचकर वापस आ गए तुम लोग? एक लड़की तक नहीं संभाली गई तुम लोगों से। इस समय इस लड़की को शेख के साथ उसके प्राइवेट प्लेन में होना था और तुम लोग इसे यहाँ वापस गोडाउन में लेकर के आ गए हो। हमें माफ कर दीजिए, उस वक्त कुछ सूझा नहीं तो हम इसे यहाँ ले आए। और सूझा नहीं तो इसे यहाँ ले आएगा? पागल है क्या? क्या हुआ, किसी पुलिस वाले को नहीं देखा ना? किसी को कुछ शक तो नहीं हुआ ना? नहीं नेताजी, किसी को भनक तक नहीं लगी। तो फिर इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? पहुंचे, वो लड़की अभी तक एयरपोर्ट नहीं पहुंची। शेख साहब थोड़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन आप फिक्र मत करिए, 1 घंटे में आपका माल डिलीवर हो जाएगा। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको सब पता है। उस लड़की ने भागने की कोशिश की, हमको किसी झमेले में नहीं पड़ना है। ये डील अभी का अभी कैंसिल करता। अरे नहीं शेख साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो शेख साहब, हेलो। इलेक्शन के लिए फंड में पैसे कहां से आए? जल्द से जल्द इस लड़की के लिए कोई नया खरीदार ढूंढना होगा, क्योंकि अगले हफ्ते इलेक्शन की रैली और उससे पहले ही पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस बार इस लड़की पर कड़ी नजर रखना। अगर इस बार कोई भूल हुई ना तो चमड़ी खींच लूंगा। हे भगवान, मैं फिर से इन लोगों के चंगुल में फंस गई। थैंक यू काटू जी, नाहर जी को होश में लाने के लिए और ठीक करने के लिए। पर वो ऐसे रोड पर इस हालत में, मतलब मुझे ढूंढ ही रहे होंगे। हे काटू जी, मुझे पूरा यकीन है मेरे नाहर जी मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।